सिद्ध कीजिए कि √3 एक अपरिमेय संख्या है। सिद्ध कीजिए कि √3 एक अपरिमेय संख्या है। तो हमें सिद्ध करना √3 एक अपरिमेय संख्या है। तो सबसे पहले तो हमें ये आना चाहिए कि परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या कहते किसे हैं। परिमेय संख्या वह संख्या जिसको हम p/q की फॉर्म में लिख सकते हैं, क्या कहलाती है? परिमेय संख्या कहलाती है। वह संख्या जिसको हम p/q की फॉर्म में लिख सके परिमेय संख्या कहलाती है। अपरिमेय संख्या वह संख्या जिसको हम p/q की फॉर्म में या p/q के रूप में नहीं लिख सकते, अपरिमेय संख्या कहलाती है। तो करते हैं सवाल की शुरुआत। ठीक है, तो आपको समझ आ गया होगा कि परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या किसे कहते हैं। और यहां लिख देता हूं मैं परिमेय संख्या, परिमेय संख्या किसे कहते हैं? जिसको हम p/q के रूप में लिख सकते हैं, यानी कि भिन्न भिन्न के रूप में लिख सकते हैं। तो क्या कहते हैं उसको? परिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या किसे कहते हैं? अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या किसे कहते हैं? जिसको हम p/q के रूप में नहीं लिख सकते हैं, p/q के रूप में नहीं लिख सकते हैं, अपरिमेय संख्या कहलाती है। परिमेय संख्या जिसको p/q के रूप में लिख सकते हैं। ठीक है, अब हमें सिद्ध करना है कि √3 एक अपरिमेय संख्या है। अब हमें सिद्ध करना होता है तो हम मानेंगे यहाँ पर कि √3 एक परिमेय संख्या है। इसके अपोजिट हमको मानना होगा। तो माना √3 एक परिमेय संख्या है। हमने मान लिया है कि √3 एक परिमेय संख्या है। और परिमेय संख्या किसे कहते हैं? जिसको p/q के रूप में हम लिख सकते हैं। तो हम यहां लिख सकते हैं p/q बराबर √3। ये हो गया हमारे समीकरण 1। ठीक है, जिसको p/q के रूप में लिख सकते हैं परिमेय संख्या। परिमेय संख्या हमने √3 एक परिमेय संख्या मान ली है, क्योंकि हमें सिद्ध करना है √3 एक अपरिमेय संख्या है। तो हमें सिद्ध करना है तो हम इसके उल्टा मानेंगे कि √3 एक परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या है तो हम इसको p/q के रूप में लिख सकते हैं। ठीक है, अब इसमें देखिए p और q में एक उभयनिष्ठ गुणनखंड क्या है? एक के अलावा इसमें उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। तो p व q में एक उभयनिष्ठ गुणनखंड है। p और q में क्या है? एक उभयनिष्ठ गुणनखंड है। अब हम क्या करेंगे आगे? समीकरण 1 में दोनों ओर वर्ग करेंगे। अब हम आगे इसको सॉल्व करेंगे। समीकरण 1 में वर्ग करने पर, तो समीकरण 1 लिखेंगे सबसे पहले p/q बराबर √3। वर्ग करना p के ऊपर वर्ग, q के ऊपर वर्ग और √3 के ऊपर वर्ग कर देंगे। अब इसको इधर कर लेते हैं हम। वर्ग कर दिया तो अब हम इसको इस प्रकार भी लिख सकते हैं p²/q², यानी कि q का 2 बार गुणा हो रहा है। तो यहां लिख देंगे हम q गुणा q बराबर 3 पर अंडर रूट है, यहाँ पे मैंने 3 लिख दिया, इसको 2 करवाओ, स्क्वायर करना है तो 2 आएगा। 3 के ऊपर वर्ग है और उसका स्क्वायर हो रहा है, तो हम √3 का स्क्वायर करेंगे तो इससे हमारा वर्ग हट जाएगा। तो क्या बचेगा हमारे पास? ओनली 3 बच गया। अब हमें क्या करना है? आगे सॉल्व करेंगे इसको। p²/q 2 है, यहाँ पर बटे में है q, एक q को इधर भेजेंगे तो किस में चला जाएगा? गुणा में। तो यहाँ आएगा p²/q बराबर 3 गुणा q, 3 गुणा q। अब ये क्या है? p²/q एक है भिन्न, p²/q क्या है? एक भिन्न। और 3 गुणा q ये क्या है? पूर्णांक। तो भिन्न बराबर पूर्णांक कभी हो नहीं सकता, भिन्न बराबर पूर्णांक हो नहीं सकता। ये चीज एक असंभव है, जो कि असंभव है, असंभव है। ठीक है, भिन्न बराबर पूर्णांक नहीं हो सकता, तो ये क्या है? एक असंभव है। इसलिए मेरा मानना क्या होगा? गलत। अतः हमारा मानना गलत है। हमने माना है कि √3 एक परिमेय संख्या है, जबकि भिन्न बराबर पूर्णांक हो नहीं सकते। तो अतः मेरा
मानना गलत है। अतः मेरा मानना गलत है। √3 एक अपरिमेय संख्या है। अगर भिन्न बराबर भिन्न आ जाता तो √3 एक परिमेय संख्या हो जाती, लेकिन भिन्न बराबर पूर्णांक जो कि असंभव है। ठीक है, तो अतः √3 एक अपरिमेय संख्या है। आई समझ में? आई ये नहीं आई? बताओ, आई समझ में? नहीं आई तो एक बार और देख लो। हमसे पूछा क्वेश्चन है, सिद्ध कीजिए कि √3 एक परिमेय संख्या है। √3 एक अपरिमेय संख्या है। अब सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या किसे कहते हैं। तो परिमेय संख्या वह संख्या जिसको p/q के रूप में हम लिख सकते हैं, परिमेय संख्या कहलाती है। p/q के रूप में हम लिख सकते हैं। अब आ गया अपरिमेय संख्या किसे कहते हैं। तो वह संख्या जिसको p/q के रूप में नहीं लिख सकते उसको हम कहते हैं अपरिमेय संख्या। अब हमको सिद्ध करना है अपरिमेय संख्या है √3 एक अपरिमेय संख्या, ये सिद्ध हमें करना है। तो हमें क्या मानना होगा, इसके अपोजिट मानना होगा कि √3 एक परिमेय संख्या है। माना कि √3 एक परिमेय संख्या है। तो अगर √3 एक परिमेय संख्या तो हम इसको इस प्रकार लिख सकते हैं, p/q बराबर √3। ये हो गया आपका समीकरण 1। p और q में एक उभयनिष्ठ गुणनखंड है, एक के अलावा कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। p और q में एक उभयनिष्ठ गुणनखंड है, एक। अब समीकरण 1 में हम दोनों ओर वर्ग करेंगे। समीकरण 1 में दोनों ओर वर्ग करेंगे तो p/q का वर्ग बराबर √3 का वर्ग। p/q का वर्ग किया, √3 का वर्ग किया तो p स्क्वायर लिख दिया, बटे q स्क्वायर है तो q गुणा q भी लिख सकते हैं। अगर ये स्क्वायर है स्क्वायर तो इसको हम इस प्रकार भी लिख सकते हैं, q गुणा q, इसको इस प्रकार भी लिख सकते हैं हम। ठीक है, तो p स्क्वायर बटे q गुणा q बराबर 3। यहाँ पे 3 पे रूट है और उसका हमने वर्ग किया तो रूट हट जाएगा। ठीक है, तो आ गया बराबर 3 p स्क्वायर बटे q। अब यहाँ 2q है, दोनों बटे में है तो एक q को हम इधर ले जाएंगे तो किस में आ जाएगा, गुणा में। तो p स्क्वायर बटे q बराबर 3 गुणा q, 3 गुणा q। अब p बटे q ये क्या है, भिन्न है, परिमेय संख्या बराबर 3 गुणा q, ये क्या है, पूर्णांक है। अब भिन्न बराबर पूर्णांक कभी हो नहीं सकता।